मित्रों नमस्कार। जैसा कि राहु का मेष लग्न में फल कहा जा रहा है, तो आज हम पंचम से लेकर अष्टम तक का राहु का फल कहेंगे। पंचम भाव त्रिकोण का भाव है मित्रों, सूर्य की राशि है। और राहु का यदि ये त्रिकोण में है और केंद्र का स्वामी यहाँ बैठ जाए आकर, चाहे मंगल हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे शुक्र हो, चाहे शनि हो, तो ये एक बड़ा राजयोग दे देता है। केंद्र में अगर राहु हो और वहाँ त्रिकोण का स्वामी बैठ जाए तो राजयोग, त्रिकोण में हो राहु और केंद्र का स्वामी बैठ जाए, केंद्र में त्रिकोण का स्वामी के साथ राजयोग, त्रिकोण में केंद्र के स्वामी के साथ राजयोग। अब यहाँ राहु है तो राजयोग का फल देगा, लेकिन यहाँ पूर्वार्जित कर्मों की हानि करेगा मित्रों, और उच्च शिक्षा में बाधा दे सकता है। दो या दो से अधिक ग्रह किसी भाव को प्रभावित करते हैं। अब यहाँ केतु भी रहेगा तो ये शिक्षा में बाधा देगा और विद्युता की कमी रहेगी। ये बुद्धि का भाव है, तो बुद्धि जो एकेडमिक एजुकेशन है उसमें कमी करके ये अन्य जो जनरल नॉलेज है, ये सांसारिक जो बुद्धि रहेगी इनकी, सांसारिक शिक्षा में ये आगे रहेंगे। किसी को बेवकूफ़ बनाना हो, इस तरह की जो शिक्षा है उसमें आगे रहेंगे। अब इसकी जो दृष्टियां रहेगी मित्रों, तो ये नवम पे दृष्टि, ये नवम की हानि करेंगे। तो पिता गुरु या गुरु जैसे व्यक्ति या पिता जैसे व्यक्ति जो है उनसे इनके वैचारिक मतभेद रहेंगे, धर्म की हानि करेंगे, अधार्मिक रहेंगे, धार्मिक ज्ञान नहीं रखना चाहेंगे, धार्मिक पुस्तकें नहीं पढ़ना चाहेंगे, धार्मिक यात्रा नहीं करना चाहेंगे। तो कुल मिला के नवम की हानि करेंगे, अधार्मिक होंगे, नास्तिक जैसी प्रवृत्ति इनकी होगी। 11वें भाव पे इनकी सप्तम दृष्टि रहेगी इस राहु की, तो लाभ में कमी करेंगे, लाभ में निरंतरता नहीं रहेगी, बड़े भाई या बॉस से इनके संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। और लगन पे दृष्टि जब रहेगी इस राहु की तो मानसिक तनाव ये रखेंगे और थोड़ी सी चीटिंग की इनकी समस्या हो जाए, चीटिंग करें लोगों से, कपटपूर्ण व्यवहार। पंचम का जो राहु है कपटपूर्ण व्यवहार भी कर सकता है, क्योंकि यहाँ ये बुद्धि है तो ये यहाँ से सोचते हैं, लेकिन ये सोचने वाली का भाव है, तो यहाँ थोड़ा सा कपटपूर्ण सोचेंगे, चीटिंग कैसे करें किसी को, तो इस तरह की शुद्ध मन इनका नहीं रहेगा। यहाँ पे जो राहु रहता है पंचम में, तो शिक्षा में ये बाधा, तो और यहाँ स्वास्थ्य में परेशानी, और मन इनका शुद्ध न रहे। यहाँ बॉस से, अगर बॉस बड़े भाई आदि से संबंध अच्छे न रहे, और इनकम में जो है वो पैसा फंस जाए, इनकम में निरंतरता न रहे। यहाँ पिता से तो पिता से अच्छे संबंध नहीं, गुरुओं से अच्छे संबंध, तो गुरु राहु की तीनों जगह पर दृष्टि अच्छी नहीं है। तो अब यहाँ हम राहु को छठे में देखते हैं। तो छठा जो भाव है, तो मित्रों राहु तृतीय में, छठे में, 10वें 11वें में अच्छा होता है। तो अब छठे में क्या होगा, ये अशुभ ग्रह है और भाव भी अशुभ है ये छठा, तो अशुभ ग्रह अशुभ स्थान पर अच्छा फल देंगे, शत्रुहंता योग बनाएंगे। जातक ऋण लेकर बैंक को बेवकूफ़ बना सकते हैं, रोग दे सकता है ये, या रोग की शंका रहेगी, रोग ना हो लेकिन ऐसा लगेगा रोग है। शत्रुओं को अपनी योजनाओं के जाल में फंसाकर परास्त कर देंगे। छठा राहु कुल मिला के अच्छा माना जाता है, शत्रुहंता होता है। छठे के राहु से किसी को भी पंगा नहीं लेना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए। ये छठे वाला जो राहु का वाला व्यक्ति होता है उससे वो सबसे पार पा सकता है, लेकिन छठे के राहु से कोई पार पाना बहुत मुश्किल है। राहु किसी भी संग्राम को जीत सकता है। तो अब ये छठे का राहु फिर वही कैरियर भाव पे दृष्टि दे रहा है, तो कैरियर भाव में उतार चढ़ाव लाएगा, और काम को डिले करे, काम ना करे, कर्मठ नहीं रहेंगे ये। फिर 12वें भाव पे दृष्टि डालेंगे ये राहु, तो अनर्गल व्यय करें, जो काम करना चाहिए व्यय वहाँ नहीं करें, ऐसे बिना अनयूजुअल कार्यों में व्यय करें, और मन उससे फिर अप्रसन्न रहे। फिर इसके बाद ये राहु यहाँ पर अनर्गल व्यय करेंगे और यहाँ से बिना काम में ही ये अचानक से धन निकाल लेंगे और खर्च कर देंगे, और परिवार के साथ भी विवाद करेंगे, परिवार के साथ इस राहु का संबंध अच्छा नहीं रहेगा। तो ये जो दृष्टियाँ हैं राहु की,
अशुभ रहेगी। अब राहु को हम सप्तम पे रखते हैं। अब यहाँ से ये यहाँ के भी फल देगा। तो मित्रों इसलिए ये साहस पराक्रम का भाव है, और यहाँ जो है ये कंपटीशन का भाव। तो कंपटीशन फेस करके ये साहस पराक्रम का भी फल देगा। तो मित्रों आप सप्तम में जब हम राहु रखेंगे तो सप्तम में राहु के ये दोनों फल देंगे, यहाँ के और यहाँ के। तो सप्तम का राहु क्या है कि काफ़ी सांसारिक होंगे, पत्नी के साथ संबंध अच्छे रखेगा ये राहु। कैसे भी करके येन केन प्रकरण पत्नी से अच्छे संबंध रखने का प्रयास ये करेगा, क्योंकि राहु जो है ब्रह्मपूर्ण स्थिति है और योजना बनाने में माहिर के, और विवाह को चलाने के लिए योजना ये बनाएंगे। और अगर एक और ग्रह की अशुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो ये दाम्पत्य वाल के सुख को प्रभावित कर देगा मित्रों पे। लेकिन एक राहु ही से हम ये कहते हैं कि संबंध, वैवाहिक संबंध खराब हो जाएंगे, तो वो तो नहीं होगा। अब ये दोनों की स्थिति की, तो यहाँ का भी फल ये कैसे न कैसे धन भी कमाने का प्रयास करेगा। तो सप्तम में राहु जो हो तो, और एक और अशुभ ग्रह हो तो जीवन साथी परेशान कर सकता है, जीवन साथी छल कर सकता है। यहाँ राहु की स्थिति ऐसी रहती है। अब दृष्टियों में ये 11वें भाव पर दृष्टि है तो लाभ को प्रभावित करेंगे, और यहाँ पर दृष्टि है ये लगन पे, तो लगन पे ये छली स्वभाव के होते हैं राहु, क्योंकि छलिया माना जाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति को छलिया बना देगा, चीटिंग एबिलिटी उसको दे देगा, किसी को भी बेवकूफ़ बनाने माहिर हो। और यहाँ तीसरे पे दृष्टि है तो साहस पराक्रम में कमी कर दे, अपने छोटे भाई बहनों से को सहयोग न करे, उनसे प्रेम न रहे, नौकर चाकर को सहयोग न करे, नौकर चाकर से इनको सहयोग न मिले, शॉर्ट ट्रेवल जो जर्नी होती है उनसे इनको लाभ ना हो। तो मित्रों ये इस तरह से राहु की 7वें में स्थिति का फल है। अब हम राहु को अष्टम में रखते हैं। तो राहु जब अष्टम का फल मित्रों, राहु जो होता है अष्टम में अच्छा नहीं होता। अष्टम में राहु हो, अष्टम में, छठे में, दूसरे में और 12वें में जो है पाप ग्रह होंगे या अशुभ ग्रह होंगे, मारक ग्रह आदि, और उनके महादशा अंतरदशा में हानि होने की संभावना रहती है। अब यहाँ राहु अष्टम में है तो इसके महादशा अंतरदशा में जातक को चोट चपेट एक्सीडेंट से बचना चाहिए, कोई असाध्य बीमारी से बचना चाहिए, अपने आप को अच्छा रखना चाहिए, एक्सरसाइज वगैरह करना चाहिए, और जीवन रूटीन वाला अच्छा हो, क्योंकि यहाँ का राहु जो है वो हानि देने में सक्षम है। जो अचानक से चोट दे दे, अचानक से और कोई हानि दे दे, क्योंकि इसकी दृष्टि व्यय भाव पे पड़ रही है, तो ये अस्पताल का भी भाव, तो चोट लग जाए, अस्पताल में भर्ती हो जाए, अचानक से धन की हानि हो, शरीर की हानि हो। सप्तम में भाव से यहाँ दृष्टि दे रहा है तो ये साहस पराक्रम को नुकसान पहुँचाए, दुस्साहस सी करे, और अपने छोटे भाई बहनों, नौकर चाकर से सहयोग न मिले, शॉर्ट ट्रेवल से इनको नुकसान हो। और यहाँ से नवी दृष्टि, यहाँ से जो सातवीं दृष्टि, माफ़ कीजिए मित्रों, सातवीं दृष्टि यहाँ रहेगी। तो यहाँ रहने से ये यहाँ का नुकसान कैसे करेंगे, परिवारजनों के साथ विवाद की स्थिति निर्मित करे, अचानक से धन निकाल ले और नुकसान करे। और नवी दृष्टि उनकी यहाँ, ये 7, 8, नवी यहाँ रहेगी, तो यहाँ का नुकसान करेंगे नवी दृष्टि से। अब यहाँ से यहाँ का नुकसान मतलब चोट चपेट होके अस्पताल में भर्ती होकर अकारण से धन हानि हो, और अकारण से अचानक से धन निकाले, और यहाँ पे सुख की कमी करते हैं मित्रों, और माता से संबंध खराब हो जाए, और घर से दूर रहे। ये राहु, यहाँ का राहु कई बार घर से दूर भी ले जाता है, दूर जाकर कहीं रहता है, माता से दूर हो जाता है, माता से भ्रमपूर्ण संबंध रहे यहाँ का राहु, क्योंकि राहु है ही भ्रम पैदा करने वाला छलिया ग्रह है। तो छलिया ग्रह क्या, चिटिंग वाला ग्रह रहता है, धोखेबाजी रहती है। तो इस तरह से इन भावों की ये और यहाँ का ये नुकसान करेगा मित्रों। तो मित्रों ये राहु के हमने पंचम से अष्टम तक के फल कहने का प्रयास किया गया है। तो मित्रों ये पाठ यदि अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब कीजिए मित्रों पूरा आप देखा, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। और हम अगले पाठ में नवम से लेकर द्वादश में राहु क्या करता है उसका फल कथन कहने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मित्रों, धन्यवाद, नमस्कार।